अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने CS 202 फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर्स के अंदर 70 to 80% जो है वो कवर कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विश्व यूनिवर्सिटी के तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर ले, व्हाट्सअप के चैनल को भी फॉलो कर ले। वहाँ पे विश्व यूनिवर्सिटी के तमाम अप टू डेट्स और तमाम करंट पेपर्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं स्टूडेंट्स के साथ बर वक्त शेयर करता रहता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की ओवरव्यू है, आपने ध्यान से समझना है किन टॉपिक से पेपर आ रहा है। अगर आप वो टॉपिक्स कर लेते हैं तो आप भी अपना पेपर 70 to 80% ईजिली कवर कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसा आपका ऑफिशियल करंट पेपर है, अगर आप इस तरह की फाइल्स लेना चाहते हैं या इस बुक की फाइल्स से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, फाइल्स लेना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में आपको आपके सब्जेक्ट की फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से ये देखें आपके ऑफिशियल करंट पेपर्स होते हैं इस तरह के, यहाँ से काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। और आपने टोटली डिपेंड फाइल्स पे नहीं करना, फाइल से आपने जस्ट तैयारी करनी है और फाइल्स को एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। अगर आपको कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आपने एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना है, ये आपको रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड कर देंगे। खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला ओवरव्यू देखते हैं स्टूडेंट्स का कि उसको पेपर किस तरह का आया था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि पेपर में MCQs मोस्टली फाइल में से थे, यानी कि इस सब्जेक्ट के CS 202 के जो मोस्टली MCQs आए थे वो उसको फाइल में से आए थे। कुछ वीडियोस थी यूट्यूब पे प्रिपरेशंस के हवाले से, वहाँ से भी MCQs आए थे। आपने यूट्यूब के ऊपर प्रिपरेशंस की वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। वो कह रहा है कि उसमें से भी काफ़ी हद तक जो थे MCQs आए हुए थे। ठीक है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन उसको किस तरह के आए हुए थे। वो कहता है क्वेश्चन में से 2 टेबल ट्रू फॉल्स के दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद एक कोड दिया हुआ था, आपने उसकी आउटपुट जो है वो फाइंड करनी थी। ठीक है, एक CSS का फंक्शन बताना था, HTML HTTPS में जो क्वेरी इज़ यूज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि 2 टेबल्स गिवन दिए हुए थे, उसके डिस्क्रिप्शन बताने थे। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि आपके पास क्या था, MCQs के लिए टॉपिक। अब उसने बताया कि MCQs के लिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप हैंडआउट से लाजमी करके जाइएगा, जहाँ से वो कह रहा है कि पेपर जो है वो काफ़ी हद तक MCQs आए थे। MCQs के लिए टॉपिक HTML CSS3 और स्टैंड के टॉपिक ज़रूर पढ़ कर जाना। ठीक है, पेपर जो था लास्ट में उसने क्या लिखा है आपके पास कि पेपर मोस्टली इजी ही था। ठीक है, यानी कि टफ पेपर नहीं था। सेकंड स्टूडेंट्स का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, उसका क्या कहना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो MCQs थे, मोस्टली MCQs जो फाइल में से थे और कुछ कंसेप्चुअल थे। अब हर किसी का आपको पता है कि पेपर डिफरेंट आता है, किसी को कुछ चीज़ कंसेप्चुअल आ जाती है, हाफ कंसेप्चुअल आ जाती है, हाफ उसको जो है फाइल में से आ जाता है। तो वो कहते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन थे MCQs थे वो फाइल में से थे और कुछ जो MCQs थे वो कंसेप्चुअल थे। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसको क्या था कि कोड गिवन दिया हुआ था, आपने उसकी आउटपुट बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ XML नेम स्पेस, इसके आपने एडवांटेजेस बताने थे। उसके बाद बैकग्राउंड फॉर डिफरेंट इमेज इन CSS। ठीक है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, उसके बाद उसने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। जिस स्टूडेंट को जितना जितना पेपर याद होता है वो आपको बता देता है, कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाकी चीज़ें मुझे भूल गई, यानी कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से लाजमी करके जाया करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या था कि कोड लिखना था जिसमें इवन और ऑड नंबर प्रिंट करवाने थे, यानी कि आपने कोड जो है वो राइट करना था जिसके अंदर आपने इवन और ऑड नंबर जो है वो प्रिंट करवाने थे। ठीक है, जिकोरी के 5 इवेंट लिखने थे, बाकी मुझे याद नहीं। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल गया होगा कि MCQs कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। आपकी हैंडआउट्स के अंदर जितने भी टेबल हैं वो अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, लास्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर उसने क्या बताया हुआ है। वो कहता है कि MCQs वेयर फ्रॉम हैंडआउट्स, इफ़ वी रीड द हैंडआउट्स एंड रीड सम प्रिपरेशंस वीडियो देन इजीली सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट। वो कहते हैं कि आप हैंडआउट्स की अच्छे तरीके से रीडिंग लाजमी कीजिएगा और कुछ वीडियोस प्रिपरेशंस की यूट्यूब से देख लीजिएगा। ठीक है, और आपका काफ़ी हद तक जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस देख ले तो वेल एंड गुड, वरना आप फाइल से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ऊपर स्टूडेंट्स ने बताया कि फाइल में से भी पेपर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्या है कि राइट द नेम ऑफ 3 ऑडियो फॉर्मेट्स। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड को शॉर्ट क्वेश्चन क्या था कि CSS3 बैकग्राउंड इमेज नेम। ठीक है, ऊपर इमेज स्पेस था, यहाँ पे इमेज नेम आ गया। ठीक है, सिंटेक्स वर्ड डू विल लूप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट के अंदर ये था। ठीक है, 4 वाला आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, उसने बताया हुआ है यहाँ पे कि किस टाइप का था। ठीक है ना, फिल करना था टेबल, यानी कि डिफरेंस 2 चीज़ों का था, उसके अंदर टेबल जो है वो आपने फिल करना था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट वाले इन 2 टॉपिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे उसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे वो क्या कहता है कि एक जो कोरी के टॉपिक्स में से 3 टेबल था वो भी आया हुआ था। ओवरऑल सारे टेबल जो हैं वो रीड करें। 1 प्रोग्राम था जावास्क्रिप्ट के बारे में, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि आपके हैंडआउट्स के अंदर जकोरी के जितने भी टेबल्स हैं या आपके
जितने भी ओवरऑल टेबल्स बन रहे हैं वो लाजमी करके जाएँ, ट्रू फॉल्स के हवाले से, डिफरेंस के हवाले से, या जिस भी चीज़ के हवाले से जो भी टेबल हैं वो अच्छे तरीके से लाजमी करके जाएँ। वहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं काफ़ी हद तक आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 2 नंबर का रिटर्न ऑफ स्क्वायर, ये एक प्रोग्राम था जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपने लिखना था। ये आप रीड करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स की ये वर्डिंग होती है तो हमें भी पढ़ने में मसला आता है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम इसको रीड आउट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी वर्डिंग में जो ना वो लिख के हमें फॉरवर्ड किया होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लास्ट वाले ओवरव्यू की कि लास्ट पे वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है हमारे पास कि ओवरऑल सारा हैंडआउट्स पढ़ लें और कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लें। देखी थी वो मैं सेंड कर देती हूँ, यानी कि उसने सेंड कर दी होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आप यूट्यूब से देख लीजिएगा कौन कौन सी वीडियोस के अंदर एमसीक्यूज़ हैं, वो वीडियोस लाजमी कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन मुझे भूल गए, ओवरऑल तैयारी अच्छे से करें, हैंडआउट्स को प्योरिटी दें, ठीक है। लेटेस्ट प्रिपरेशन वीडियोज़ देखें, अच्छे से हैंडआउट्स को पढ़ लें 2 से 3 टाइम, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स के ओवरव्यू। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि CS 202 का पेपर किस तरह का आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।